अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज योर होस्ट इब्राहिम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लोबल एसेट रिलायंस। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग होटल अपार्टमेंट्स को, सर्विस अपार्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे, इनके बेसिक डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि होटल अपार्टमेंट्स में और सर्विस अपार्टमेंट्स में फ़र्क क्या है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी को होटल अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या उसको सर्विस अपार्टमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम सबसे पहले होटल अपार्टमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। होटल अपार्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें जस्ट एक आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसके पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। वो चाह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करूं और मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें मुझे अपनी रेजिडेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे उसके अगेंस्ट एक रेंटल आए। तो वो होटल अपार्टमेंट्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आपने एक बिल्डिंग के अंदर एक होटल अपार्टमेंट परचेज किया। अब उसमें क्या होता है, आपको डेवलपर पोजीशन नहीं देता। आपका एक एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू लीज और एक लीज एग्रीमेंट साइन होता है विद द डेवलपर, जिसमें आप अपनी मलकियत का पोजीशन डेवलपर के पास ही रहने देते हैं। अब वो क्या करता है, आपके कमरे से कारोबार जनरेट करके आपको स्पेसिफिक अमाउंट में अपनी प्रॉफिट की एक परसेंटेज देता है। जस्ट लाइक हम बात करें, आजकल गुलबर्ग के अंदर होटल अपार्टमेंट चल रहे हैं। आप एक ऑन एवरेज एक होटल स्वीट ले लेते हैं 1 करोड़ रुपए का, तो आपको 10 से 15% पर एनम के हिसाब से गारंटीड रेंटल आता है, जिसमें आफ्टर एवरी 3 से 4 ईयर्स आपकी प्रॉपर्टी में मतलब आपको एप्रिसिएशन भी मिलती है और इसके अलावा आपकी आफ्टर 10 ईयर्स के बाद आपके रेंटल्स भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, होटल अपार्टमेंट एक नॉन पोजेशनेबल प्रॉपर्टी है जिसमें यू कैन नॉट गेट द पोजेशन बट यू आर गेटिंग रेंटल अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें होता ये कि आपको हम लोग ईयरली मतलब 28 से 30 वॉचेस भी देते हैं, जिसमें आप अगर पाकिस्तान आ भी जाते हैं तो आपने कभी भी अपने होटल अपार्टमेंट के अंदर रहना हो तो आप उन वॉचर को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्विस अपार्टमेंट की। अब सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक जस्ट एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, आपने एक सर्विस अपार्टमेंट परचेज किया। अब उसमें आप अपने पास पोजेशन भी रख सकते हैं और आप डेवलपर को के और होटल मैनेजमेंट की फैसिलिटीज को भी यूज करते हैं और आप इसको रेंट आउट भी करवा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान 6 महीने बाद आते हैं और 6 महीने बाहर के मुल्क अपनी रेजिडेंस को रखते हैं। अब जब वो पाकिस्तान आते हैं, वो सर्विस अपार्टमेंट को अपनी रेजिडेंस के लिए यूज कर सकते हैं और उनको होटल अपार्टमेंट जो होटल चेन है उनके थ्रू ही उनको तमाम तरह सर्विसेज मिल रही होती हैं, जैसे लाइक होटल अपार्टमेंट में आपको सर्विसेज मिलती हैं। और जब वो पाकिस्तान से चले जाते हैं तो वो डेवलपर को एक 1 मंथ का प्रायर नोटिस देके डेवलपर के थ्रू फिर उसको रेंट आउट करवा देते हैं, जस्ट लाइक होटल अपार्टमेंट। तो उसमें आपको 6 मंथ से 8 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट आपको रेंटल भी मिल जाता है और जब आप पोजेशन लेना चाहें तो आप पोजेशन ले सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं वो क्लाइंट्स जिनके पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज है और उनको सिर्फ कंसर्न है कि वो एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे उनको सिर्फ रेंटल आए लेकिन उनको पोजेशन की जरूरत नहीं, वो होटल अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी बात हम बात करें, वो क्लाइंट जो पाकिस्तान में चाहते हैं कि हम एक ऐसी चीज़ हो जिसको बाय द टाइम हम जब भी पाकिस्तान विजिट करें उसको अपनी रेजिडेंस के लिए यूज़ भी कर सकें और जब हम पाकिस्तान से वापस जाएं तो उसको रेंट आउट कर सकें, तो वो सर्विस अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब आपने हमें बताना है कि आप होटल अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं या सर्विस अपार्टमेंट। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।